झनक का दर्द और पराशर बाबूजी की यादें। दोस्तों, झनक सीरियल में तो आज महाभारत हो गया। एक तरफ जिंदगी और मौत की जंग है, तो दूसरी तरफ रिश्तों की कुर्बानी। क्या झनक जनक अपनी जान पर खेलकर अदिति को बचा पाएगी? और क्या ऋषि झनक को सच में प्यार करता है? आज के स्पेशल लंबे एपिसोड में नीलम गॉसिप में हम करेंगे सारे राजों का पर्दाफाश। मैं आपसे वादा करती हूँ, ये स्क्रिप्ट आपको हिलने नहीं देगी। तो क्योंकि शुरू होता है आज का बवाली और भावुक ड्रामा। चलो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, देखिए ना, हमारी भोली भाली झनक वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही है। लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ एक गहरी उदासी है। उसके हाथ में उसका छोटा सा बैग है, जिसका मतलब साफ है, आज वो एक अंतिम विदाई लेने आई है। झनक जो पुतुल दीदी से बात कर रही है, उसमें इतना दर्द है कि कलेजा फट जाए। वो कहती है, मेरी अम्मा ने कभी मुझे गलत करना नहीं सिखाया। उसका एक ही मकसद है कि किसी तरह अदिति दीदी ठीक हों, खुश रहें और अपनी शहरी बाबू के साथ अपनी लाइफ बिताएं। यार, ये लड़की हमेशा दूसरों के बारे में क्यों सोचती है? जब पुतुल दीदी कहती हैं कि तुम्हें अनिरुद्ध अंकल की बातें सुनकर बुरा लग रहा होगा, तो झनक के दिल का दर्द बाहर आता है। वो कहती है, मुझे उनके नाम की ज़रूरत नहीं है। बस एक शिकायत रहेगी कि मेरी अम्मा ने ऐसे इंसान से प्यार क्यों किया जो इतना निर्दयी है। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये झनक की पीढ़ी दर पीढ़ी का दर्द है। उसकी माँ को प्यार में धोखा मिला और अब उसे भी मिला। और सबसे बड़ी बात, वो खुद को अदिति दीदी की प्रॉब्लम मानती है। वो कहती है, मैं उनकी लाइफ की एक प्रॉब्लम बन गई हूँ, बट अब मैं और नहीं चाहती कि और भी मैं उनकी प्रॉब्लम बनूं। इसीलिए वो अपने जाने की बात कर रही है। क्या प्यार का मतलब हमेशा बलिदान ही होता है? क्या झनक और ऋषि की कहानी का दुखद अंत हो जाएगा? झनक फिर से पराशर बाऊजी को याद करती है। वो कहती है कि जब मैं बाऊजी शब्द बोलती हूँ तो मुझे सिर्फ पराशर बाऊजी याद आते हैं, जिन्होंने बिना खून के रिश्ते के भी उसे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ एक सीधा कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ खून का रिश्ता जो नफरत देता है, और दूसरी तरफ अपनों का प्यार जो खून का रिश्ता ना होने पर भी सब कुछ देता है। अब चलते हैं हॉस्पिटल, जहाँ सच कहूँ तो एक बड़ा हंगामा चल रहा है। अदिति की माँ अर्शी, उनके गुस्से को देखकर लग रहा है वो आज सब कुछ जलाकर राख कर देंगी। अर्शी सीधे ऋषि को टारगेट कर रही हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये सब हालत हुई है, तुमने ये सब किया। लेकिन अब ऋषि भी मूक दर्शक नहीं रहने वाला। वो पलटकर पूछता है, मेरी वजह से हुआ या आप लोग की वजह से हुआ? इस घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते। तनुश्री बेचारी बीच में आती हैं, इशारों ने ऋषि को चुप कराना चाहती हैं, पर ऋषि कहता है, बस बहुत बोल लिया आप लोगों ने। अर्शी तो ऋषि को जबरदस्त ताना मारती हैं। बीवी बीवी होती तो तुम उसको इस कगार पे तो छोड़ते ही नहीं। यहाँ पर ऋषि का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चीख कर पूछता है, आप लोगों को क्या लगता है कि अदिति की हालत मेरी वजह से हुई है? ये सब सिर्फ मैंने किया? क्या आप लोग उसके जिम्मेदार नहीं हैं? यार, सच कहूं तो ऋषि की बात में दम है। अगर अनिरुद्ध और अर्शी ने 5 साल तक सच छिपाया ना होता तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। इन लोगों ने हमेशा अपने झूठ को छुपाया और अब ये सारा इल्जाम ऋषि पर डाल रहे हैं। जेठू और इंदुवती एक बार फिर शांति बनाने की कोशिश करते हैं। जेठू, जो सबसे ज्यादा समझदार हैं, वो अर्शी और अनिरुद्ध से कहते हैं कि हम आपका दर्द समझते हैं, लेकिन अदिति हमारी भी बहू है। वो कहते हैं, ऋषि की इसमें कोई गलती नहीं है। ये बात बहुत जरूरी थी क्योंकि इससे ऋषि को सपोर्ट मिला। लेकिन अर्शी तो सिर्फ अपनी बात पर अड़ी है। अगर मेरी तो इकलौती बेटी को कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? और तभी ऋषि का दर्द फिर बाहर आता है। वो कहता है, आप लोग सिर्फ अपनी बातें कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स। मेरा क्या? वो मेरी बीवी है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, वो अदिति को अब भी अपनी बीवी मानता है। इसका मतलब है कि वो तलाक नहीं चाहता। मौत और जिंदगी का फैसला, वॉइस ओवर। और दोस्तों, उसी भयंकर हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच एंट्री होती है मौत और जिंदगी के बीच का फैसला सुनाने वाली नर्स की। नर्स, पेशेंट को ओ नेगेटिव ब्लड है, हमें ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। आप लोग अपनी फैमिली में इन्फॉर्म कर दीजिए। अनिरुद्ध भड़क उठते हैं, किसी भी रेट पे मेरी बेटी बचनी चाहिए, जो लगता है बनवाओ। लेकिन दोस्तों, ओ नेगेटिव ब्लड कितना रेयर होता है ये हम सब जानते हैं। ये आसानी से नहीं मिलता। तभी इंदुमती को याद आता है। वो ऋषि से कहती हैं, एक बार पुतुल को कॉल करके पूछ लो उसका ब्लड ग्रुप क्या है। ऋषि तुरंत कॉल करता है।
पुतुल बताती है कि उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। ऋषि एकदम निराश हो जाता है, लेकिन पुतुल एक पल रुकती है और फिर बोलती है, ओ नेगेटिव तो झनक का भी है। वाह दोस्तों, क्या किस्मत है, जिसे सब बाहर निकाल रहे हैं, जिसे दोषी ठहरा रहे हैं, वही लड़की आज अदिति की जिंदगी बचाने वाली है। ये है विधाता का खेल। ऋषि तुरंत बोलता है, आप चुपचाप झनक को लेके आ जाइए। वॉइस ओवर। जैसे ही ऋषि कॉल रखता है, अर्शी उसे फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी का पाठ पढ़ाना शुरू कर देती है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तुम्हें ये नहीं कि अपनी बीवी के लिए खून का अरेंजमेंट कराओ लड़का। ऋषि अब पूरी तरह विद्रोही हो चुका है। वो पूछता है, क्यों मैं अरेंजमेंट कराऊं? क्यों आप लोग नहीं करा सकते? अभी तो आप लोग बोल रहे थे आपकी बड़ी बड़ी पहचान है, मंगवाइए ब्लड। और वो फिर से उन्हें उनकी ही कड़वी बात याद दिलाता है। आप लोगों ने क्या बोला? मैंने तो शादी अदिति के पैसों के लिए किया है ना, तो कीजिए आप लोग जो करना है। दोस्तों, यहाँ ऋषि सिर्फ गुस्सा नहीं कर रहा है, वो अपना दर्द बाहर निकाल रहा है। उसे पता है कि ये सब उसे झनक की वजह से बोल रहे हैं। जेठू किसी तरह ऋषि को शांत कराते हैं। अब हम आते हैं झनक और पुतुल के सफर पर। ये सफर सिर्फ हॉस्पिटल का नहीं है, ये झनक के दिल का आखिरी सफर है। झनक अपना बैग लिए हुए कैब से उतरती है। पुतुल पूछती है, झनक तुम अपना बैग क्यों लेके आ रही हो? झनक कहती है, क्या करूंगी पुतुल, एक बार खून चढ़ाने के बाद मैं वहीं से गांव के लिए अपनी बस पकड़कर चली जाऊंगी। ये सुनकर दिल टूट गया यार। वो कहती है कि मैं यहाँ पे क्यों आऊंगी बार बार, आपको पता है ना, वो लोग तो मुझे पसंद नहीं करते। मैं जितना ज्यादा रुकूंगी लोगों को उतना ही गुस्सा आएगा। पुतुल को झनक पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, एक तो तुम सबके बारे में कितना सोचती हो, लेकिन तुम्हें ही गलत लोग ठहरा देते हैं। झनक कहती है कि मुझे मुखिया जी, आप और शहरी बाबू समझते हैं, इतना मेरे लिए काफ़ी है। और तभी पुतुल दीदी वो बम गिराती हैं, जिसका धमाका हम सब सुनना चाहते थे। क्या तुम ऋषि से प्यार करती हो? झनक अनकंफर्टेबल हो जाती है, बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन पुतुल उसे कहती हैं कि जब ऋषि ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, क्या तुम्हें तब कुछ फील नहीं हुआ? क्या तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? दोस्तों, झनक का आत्मसम्मान और पीछे हटने की भावना हमेशा उसके प्यार के आगे आ जाती है। वो बात घुमाती है कि मैं सबकी केयर करती हूँ, लेकिन पुतुल दीदी उसे पकड़ने वाली हैं। वो कहती हैं, बिल्कुल नहीं झनक, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलेंगी। मुझे पता है कि तुम भी ऋषि से प्यार करती हो। ये है सच्ची दोस्ती। पुतुल झनक को आईना दिखा रही है। झनक फिर से अपनी औकात और क्लास की बात करती है। प्यार करने के लिए हमारी औकात होनी चाहिए, हमारा क्लास होना चाहिए, जो नहीं है। लेकिन पुतुल दीदी यहीं रुकती नहीं है, वो अपने अतीत का राज खुलती हैं। वो कहती हैं, प्यार बस हो जाता है। मुझे भी हुआ था प्यार, मैं भी शादी करके गई थी, लेकिन जब उस इंसान से धोखा मिला तो मैं, जिससे वो प्यार करता है, उस लड़की के साथ एक ही छत के नीचे तो नहीं रह सकती थी ना, इसलिए मैं चली आई और आज तक नहीं जा पाई। ये सुनकर झनक हैरान हो जाती है। मैं तो सोचती थी कि आप अपने आप से आईं। पुतुल कहती है कि मैं मजबूर थी झनक, मैंने भी प्यार किया था। ऋषि को कहीं ना कहीं तुम पति का दर्जा दी हो, लेकिन तुम डिस्टर्बेंस नहीं चाहती, इसलिए दूर जा रही हो। और फिर आता है प्यार का सीधा इजहार। जनक कहती है, पुतुल दीदी मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोल सकती, मतलब शहरी बाबू ऐसे हैं, अगर वो पास नहीं होते तो घबराहट सी होती है। अगर उन्हें कोई कुछ गलत बोलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कभी नहीं चाहती उनका कोई काम रुके या उनके ऊपर कोई आंच भी आए। अरे वाह, ये है झनक का सच्चा प्यार। पुतुल दीदी कहती हैं, दिखा झनक, तुमको कहीं ना कहीं पता चल गया है कि तुम खुद ऋषि से प्यार करती हो। लेकिन झनक का फैसला अटल है। वैसे भी अदिति दीदी से प्यार करते हैं और शहरी बाबू भी उनसे। मेरी वजह से उन लोग का शादी नहीं चल पाया। मैं अब एक सेकंड और घर में नहीं रुक सकती ना। दोस्तों, झनक ने पुतुल से वादा लिया है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। अब देखना है कि क्या पुतुल ये राज अपने तक रख पाएगी। घर पर जेठू और अंजना बहुत परेशान हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनके सच बताने की वजह से अदिति को कुछ हो ना जाए। जेठू कहते हैं, आज उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, कहीं हमारी वजह से कुछ हो गया तो। जेठू ऋषि को फ़ोन लगाते हैं। ऋषि उन्हें बताते हैं कि मून दीदी की हालत बहुत सीरियस है, ब्लड लॉस हो चुका है। जेठू को बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोगों की वजह से ये सब हो गया है, लेकिन ऋषि उन्हें फिर से हिम्मत देता है। आप लोग गलत समझ रहे हैं, आपने सब सही किया, आपने सिर्फ सच बताया है।
ऋषि ने अपनी फैमिली को बचा लिया। हॉस्पिटल में फिर से गहमा गहमी। नर्स फिर आती है और ऋषि के पापा भड़क जाते हैं। डॉक्टर फिर समझाती है कि ओ नेगेटिव रेयर है। अर्शी एक बार फिर ऋषि पर जोरदार हमला करती है। ये सब सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की ही वजह से हुआ। मेरी बेटी मर जाना चाहती है। मरने देने के लिए तुम ये सब कर रहे हो ना ऋषि? ऋषि अब शांत होने वाला नहीं। वो कहता है, बस आंटी, आपने बहुत बोल लिया। क्यों मैं कॉल करूं? क्यों? आप और अंकल ही कॉल करेंगे। आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? अनिरुद्ध कहते हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बिटिया आज ये जूझ रही है जिंदगी। और यहीं पर आता है कानूनी ड्रामा। ऋषि कहता है, सच में मेरी वजह से कि कहीं आपकी वजह से? आपने उसको 5 साल तक दूर रखा। अगर हम जाएंगे, जैसे होश आएगा ना, उससे पूछेंगे। और होश आने के बाद भी अगर उसे अलग रहना रहा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अर्शी कहती है, तो तुम यही चाहते ही थे हमेशा से कि मेरी बेटी को तुम डिवोर्स दे दो? ऋषि कहता है, हाँ, अगर वो चाहती है तो। और आपकी धमकी, अगर मेरी वजह से उसने किया है तो हम आपके भी ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। वाह, ऋषि ने तो बड़े दाव खेल दिए। अब अनिरुद्ध भी डर गए होंगे। नीलू बीच में आकर सबको शांत कराती है। कहती है कि ऋषि और अदिति एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अर्शी कहती है, मेरी बेटी को इतना हर्ट कर दिया गया कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अनिरुद्ध फिर से धमकी देते हैं, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऋषि का गुस्सा फिर फूटता है। बस अंकल, बहुत हो गया। आपको जो मन में आ रहा है कब से बोले जा रहे हो। मैं अपने साइड से देख रहा हूँ, मैं ब्लड का अरेंज कर रहा हूँ। आप लोग देखिए आप क्या कर पा रहे हो। और दोस्तों, ठीक उसी भयंकर तनाव के बीच वहां पुतुल और झनक पहुंचती हैं। अर्शी की नज़र जैसे ही झनक पर पड़ती है वो आग बबूला हो जाती हैं। ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? इस लड़की की वजह से ही मेरी बेटी मौत के मुंह में गई है। अब ये लड़की यहाँ पे क्या करने आई है? बेचारी झनक डर जाती है और खामोश रहती है। वो जानती है कि यहाँ किसी भी बात का जवाब देने से सिर्फ बवाल बढ़ेगा। वो चुपचाप डोनेशन रूम की तरफ बढ़ती है और अपना ओ नेगेटिव ब्लड देकर अदिति की जिंदगी बचाती है। लेकिन झनक अभी भी शांत नहीं है। ब्लड देने के बाद उसका अंतिम वार होता है। वो अनिरुद्ध के सामने आकर खड़ी होती है। झनक, अनिरुद्ध जी, एक दिन आप गिड़गिड़ाएंगे और खुद मेरे सामने बोलेंगे कि मैं आपको अपना पिता कहूं, लेकिन मैं वो हक कभी नहीं दूंगी। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। ये है आत्मसम्मान की जीत। झनक ने अपने पिता से रिश्ते का अधिकार हमेशा के लिए छीन लिया और फिर झनक वहां से चले जाने लगती है। उसका मन पत्थर का हो चुका है। ऋषि तुरंत झनक को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन झनक पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। झनक, आंखों में आंसू पर आवाज में दृढ़ता। ऋषि, अब आपकी शादी होगी। आप अदिति दीदी पर ध्यान दीजिए, मेरे पीछे मत आइए। और दोस्तों, झनक चली गई अदिति की जान बचाकर, अपने प्यार का बलिदान देकर। क्या ऋषि झनक को ढूंढ पाएगा? क्या अदिति को जब ये सच पता चलेगा तो वो क्या करेगी? और क्या झनक अपने वादे पर कायम रहकर कभी वापस नहीं आएगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये थी नीलम गॉसिप की आज की सबसे लंबी और सबसे इमोशनल अपडेट। आपको सबसे ज्यादा किसका डायलॉग पसंद आया? कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए ये थी नीलम गॉसिप की आज की सुपर फास्ट और सुपर एंटरटेनिंग अपडेट। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड के साथ। खुश रहो और देखते रहो झनक। बाय बाय।